हेलो बच्चे पार्टी। गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अनअकैडमी के इस चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये एक छोटी सी सीरीज जो आपकी चल रही है, जिसमें हम डेली बेसिस पर एक हिसाब से आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, कोई ना कोई टॉपिक करवा रहे हैं। जैसे क्या, मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन कराने जा रहे हैं जो कायदे से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अभी रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेशन बोर्ड्स में नहीं आएगा। लेकिन मैं फ्रैंकली बता रहा हूं आपको, इसके डेरिवेशंस के करे बगैर आपको बाकी चीजें, इसके आगे जो जितने भी टॉपिक्स है, जो क्वेश्चंस है, वो लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ठीक है, डेरिवेशंस को मत रटो, लेकिन ये तो जान लो ना कि भाई उसका मतलब क्या है, वो क्या कह रहा है। सो आज के इस वीडियो का मकसद है बेटा, एक्सप्रेशन फॉर थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ। आज के इस वीडियो का मतलब है एक्सप्रेशन फॉर थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ बेटा। आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे एक्सप्रेशन फॉर थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ। बच्चे आज हम फ्रिंज विड्थ कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इंटरफेरेंस कर रहे थे तो इंटरफेरेंस में क्या होता है? इंटरफेरेंस में होता क्या, देखो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये सोर्स है बेटा। हाँ जी सर, बिल्कुल है। यहां से लाइट निकल रही होगी भैया, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। ये मान लेते हैं स्लिट है भैया, ठीक है ना, स्लिट है। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अब इस स्लिट की जो लेंथ है वो डी है, तो यहां से अगर देखेंगे, मान लो इधर टकराएगी भाई, और यहां से इधर P। अगर मैं इस पूरे को देखूं, इसके सेंटर से बिल्कुल यहां डालो, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया भैया, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया। यहां से अगर मैं देख रहा हूं, सो दिस इज D/2, एंड अगेन यहां से अगर मैं देख रहा हूं, दिस इज अगेन D/2, दिस इज अगेन D/2। ये थोड़ा सा ये पास हो गया, तो इसको थोड़ा सा ऐसा करो कि वो इक्वल दिखे आपको एटलीस्ट ना। दिस इज ऑल्सो D/2, थोड़ा सा टेढ़ी चली गई ये लाइन। दिस इज ऑल्सो D/2 एंड दिस इज ऑल्सो D/2। राइट बच्चों, D/2। अगर हम देख पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो फ्रिंज बना है, सेंटर से इसकी दूरी को मैं x मान के चल रहा हूं। इसको मैं O मान लेता हूं, इसको A मान लेता हूं, और इसको B मान लेता हूं। देखिए ये स्लिट्स है भैया, ये आपका स्क्रीन हो गया, और स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को कैपिटल D मान रहा हूं। स्लिट विड्थ को मैं D मान रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको बताऊं, यहां पर पहले लिख लो आप, देखिए स्लिट विड्थ क्या है भैया, ये सब चीज आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्लिट विड्थ D हो गया। X क्या है? X क्या है? डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज, अब वो कोई भी फ्रिंज हो सकता है, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बेटा। डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। डन है बच्चे, ये आपका X हो गया। AP क्या है भाई? अगर ये D/2 है तो AP कितना होगा? X माइनस D/2। अगर ये D/2 है और वो X है तो BP क्या होगा भैया? X प्लस D/2। तो सर BP क्या होगा? X प्लस D/2। व्हाट डू आई वांट फाइंड आउट? मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए, क्योंकि मैं पिछले इंटरफेरेंस के वीडियो में भी आपको पाथ डिफरेंस से रूबरू करा चुका हूं। और अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं ना P, तो क्या होगा भाई? देखो ये S2P, अगर मैं यहां से लेके जाऊं ये S2P, इससे ये डालो, यही तो है पाथ डिफरेंस। ये देखो वेव्स ऐसे जाएगी, ये सीधा है इंटरफेरेंस और ये पाथ डिफरेंस हो गया। सो पाथ डिफरेंस का मतलब हो गया भैया S2P माइनस S1P, और मुझे यही चाहिए बेसिकली,
मुझे यही पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P चाहिए। कैसे निकालूंगा इसको? हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड आउट? तो सर एक तो ना ट्राइंगल आप लेंगे, इन ट्राइंगल S2BP का स्क्वायर, इन ट्राइंगल S2BP, S2P स्क्वायर बराबर S2B स्क्वायर माने D स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर मानी X प्लस D/2 का होल स्क्वायर। ये रहा पहला कॉन्सेप्ट। अब S1AP ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल S1AP, S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर मानी X माइनस D/2 का होल स्क्वायर। राइट है जी? एक बारी देख लो, नोट डाउन कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मुझे S2P माइनस S1P चाहिए, सो आई विल सब्ट्रैक्ट दिस 2 फ्रॉम 1। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस X प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस माइनस माइनस X माइनस D/2 का होल स्क्वायर। गॉट इट गाइस? हट जाएगा। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज बेसिकली A माइनस B A प्लस B। खोलो इसको, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2X D/2 कट जाएगा, माइनस A स्क्वायर प्लस था, आगे माइनस है तो माइनस B स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2X D/2। सेम। डन है जी? हाँ सर, कट गया सर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, D स्क्वायर बाई 4 से D स्क्वायर बाई 4 कटा, S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P is XD plus XD 2XD is 2XD। सर S2P माइनस S1P is equals to 2XD by S2P plus S1P। ये कहां से निकालू? अब ये कहां से निकालू? ये जो आप डिस्टेंसेस देख रहे हो ना, ये इतने ज्यादा पास पास होते हैं कि S1P S2P अप्रोक्सीमेटली D के बराबर होता है। अब इतने पास डिस्टेंस हो तो चाहे आप S2P ले लो चाहे आप S2B ले लो, एक ही बात है। इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं 2XD by D plus D, और आई कैन से 2XD by 2D, और आई कैन से XD by D, और आई कैन से XD by D। दिस इज द फाइनल आंसर। राइट बच्चों? I hope so. This is very, very clear to you all. This is XD by D. लाइट ब्लिंक कर रही है, जरा एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब ये कौन सी वाली लाइट है जो ब्लिंक कर रही है? ओहो, चलिए बंद कर दिया। पता नहीं, बीच बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहता है, स्टूडियो में भूत आ गया। ठीक है, चलो XD by D। रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा है ना मैंने? हाँ ऑन है, पता चले चलते जा रहे और रिकॉर्डिंग ही ऑफ है। सो ये आपके पास पता चल गया। इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो है उसको कैसे करेंगे हम लोग? अलग अलग के लिए अलग अलग पार्ट डिफरेंस से। आओ फिर, हमें तो क्या लेना है? पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस लेना है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास
position of bright fringes. सबसे पहले पहले आएगा भैया पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस. सर ब्राइट फ्रिंजेस पोजीशन, हाँ बिल्कुल. ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है. और असल में कंस्ट्रक्टिव के केस में पाथ डिफरेंस जो था वो एन लैम्डा था. फिलहाल पाथ डिफरेंस जो है वो एक्स डी बाय डी. और मैं आपको कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड n lambda is x d by d, so x is n lambda d by small d. ये x क्या है? पोजीशन ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. जब n lambda d by d आ गया तो मानी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का आप पता कर रहे हो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से. n is 0, x0 is 0, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. बड़ा ऑब्वियस है यार, x आप सेंटर से ही ले रहे हो तो यहां पर तो x0 ही होगा, सेंटर से तो स्टार्ट कर रहे हो आप. सो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. n is 1, x1 is lambda d by d. First bright fringe. First bright fringe. First bright fringe. N is 2, x2 is 2 lambda d by d. n की जगह 2 आ गई. Second bright fringe. तो xn is equals to n lambda d by d. nth bright fringe. I hope this is clear. फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज. इसका मतलब सर अगर ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इसके बाद पहला डार्क होता है फिर पहला ब्राइट होता है, तो ये जो दूरी है ना भैया ये लैम्डा डी बाय डी होगा. फिर डार्क आएगा फिर ब्राइट आता है. नाउ दिस इज ऑल्सो पता नहीं क्या है, ये तो नहीं पता अभी, लेकिन वैसे पता है ना, अगर सेंटर से 2 लैम्डा डी बाई डी है तो यहां से तो लैम्डा डी बाई डी ही होगा. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस. ठीक है ना. अब हम डार्क फ्रिंजेस की बात कर लेते हैं एक बारी. डार्क फ्रिंजेस की बात कर लेते हैं. पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस. डार्क फ्रिंजेस का मतलब हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जिसके लिए आपका पाथ डिफरेंस इज 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, सॉरी लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और पाथ डिफरेंस इज ऑल्सो x d by small d. So again from first and second, 2n minus 1
lambda by 2 is equals to x d by d. 2n minus 1 lambda by 2 is equals to x d by d. So x is 2n minus 1 lambda d by 2d. असल में इसको मैं x डैश मानूंगा. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि ब्राइट को x ले लिया, डार्क वाले को x डैश ले लो, एक ही बात है. मर्जी हमारी है, हमें कुछ भी लेना हो. दैट इज आवर चॉइस. दैट इज आवर चॉइस. सो यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन. डन. ठीक है. फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज n is 1, x1 dash is lambda d by 2d. Second dark fringe x2 dash is 3 lambda d by 2d. Why? n is 2, 2 2 4 minus 1 3, 3 lambda d by d. और अगर मैं एक्स एन डैश ले लूं, देन इट इज 2n minus 1 lambda d by 2d. This is the position of nth dark fringe. कहां से भैया? x फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. नोट डाउन कर लिया होगा. कहां से? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से. आई होप सो. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात है सर. सर आगे चलते हैं ना, एक बार ही आगे चलते हैं. कैसे? एक बात बताओ, ये सेंटर डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, मतलब ये तो कुछ ऐसे बन गया. अगेन डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट. डन है ना? डार्क ब्राइट ऐसे करके. अगर आप यहां से देखोगे, अगर मैं यही से उठा लूं, यहां से सेम दूरी अगर आप लेते हो तो थोड़ी सी दूरी का फर्क पड़ रहा है. यहां से भी उठा सकते हो. थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने. हाँ नहीं, ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. ये ऐसा हो गया, उसके बाद ये ऐसा. ठीक है ना? अब एक बात बताओ, यहां से अगर आपको दूसरा भी उठाना है तो आप उठा सकते हो ऐसे करके. हो क्या रहा है? अगर मैं इसी को उल्टा कर दूंगा, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूंगा, व्हाट इज दिस? ये डार्क और डार्क के बीच में क्या है? ब्राइट. तो असल में ये एक ब्राइट फ्रिंज हो गया, ये एक ब्राइट फ्रिंज हो गया, ये एक ब्राइट फ्रिंज हो गया. और जो यहां बच रहा है, ये सब क्या हो गए? डार्क फ्रिंजेस हो गए. हाँ है ना? ये सब क्या हो गए? डार्क फ्रिंज हो गए. और अगर मैं देखूं तो ये डार्क फ्रिंज का विड्थ होगा और ये ब्राइट फ्रिंज का विड्थ होगा, ये ब्राइट फ्रिंज का विड्थ होगा, ये डार्क फ्रिंज का विड्थ होगा. है ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आई गेस समझ रहे होगे आप लोग जो भी यहां पर हो रहा है. तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता, दैट इज फ्रिंज विड्थ. दैट इज फ्रिंज विड्थ. क्या है फ्रिंज विड्थ? व्हाट इज दिस फ्रिंज विड्थ नाउ? व्हाट इज दिस फ्रिंज विड्थ नाउ बच्चे? सो दिस fringe width is this fringe width is the separation between two successive bright or dark fringes. Separation between two successive bright or dark fringes. मतलब
दो डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी या दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी? क्लियर है ना? दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी? दो डार्क की दूरी ब्राइट है और दो ब्राइट की बीच की दूरी डार्क फ्रिंजेस। तो इसका मतलब सर, अगर आप यहां पर देखेंगे तो मेरे पास आएगा ब्राइट फ्रिंज विड्थ, या यू कहो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एक ही बात है। इसके लिए आप क्या कहोगे? दो डार्क की बीच की दूरी। सो सेपरेशन बिटवीन टू consecutive separation between two consecutive dark fringes. Separation between two consecutive dark fringes. मानी अगर आप इसको बीटा ले रहे हो तो बीटा इज गोइंग टू बी डार्क फ्रिंजेस का मतलब क्या हो गया? अगर एक nth है बेटा लैम्डा डी बाई डी, सेपरेशन मतलब x जो है, तो दूसरे वाले को आप n-1 ले लो, जैसे चौथे और तीसरे के बीच में। तो अगर 2n है तो n की जगह n-1 हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा। तो 2n-1 लैम्डा डी बाई टू डी। गॉट इट बच्चे? करो सॉल्व, इसको करो सर। 2n लैम्डा डी बाई टू डी माइनस लैम्डा डी बाई टू डी माइनस, देखो 2n करो मल्टीप्लाई लैम्डा डी बाई टू डी, ठीक है ना, माइनस ब्रैकेट के अंदर ही -2 -1, सो -3 लैम्डा डी बाई टू डी। आई होप दिस इज क्लियर। खोलो ब्रैकेट को, n लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई टू डी माइनस अगेन n लैम्डा डी बाई डी माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा डी बाई टू डी। सर इससे ये कट जाएगा, देखिए करो इसको। सो बीटा इज, यहां पे करते, बीटा इज 3 लैम्डा डी बाई टू डी माइनस लैम्डा डी बाई टू डी माइनस लैम्डा डी बाई टू डी। नाउ आई कैन से दैट बीटा इज 3 minus 1 by 2, so 3 minus 1 lambda d by 2d, or I can say 2 lambda d by 2d, so beta is lambda d by d। कौन सा फ्रिंज विड्थ है ये? ब्राइट फ्रिंजेस। जो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी है, मानी दिस लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, कायदे सही है यार, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। राइट बच्चों? आई गेस दिस इज क्लियर। ठीक है, हाँ। नाउ डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंज विड्थ, money separation between two dark fringe, two bright fringes, separation between two bright नहीं, two consecutive bright fringes। यहां पर भी consecutive लिखा हुआ है ना? हाँ ठीक है। separation between two consecutive bright fringes, सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। बेटा दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन। सो आई कैन से दैट इसको भी बीटा ले लेता हूं या बीटा डैश ले लो। सो बीटा डैश इज xn माइनस 1, और आई कैन से n लैम्डा d बाई डी माइनस, ओ भैया मच्छर भैया क्या कर रहे हो, n माइनस 1 लैम्डा d बाई डी, और आई कैन से दिस इज n lambda d by d minus n lambda d by d minus minus plus lambda d by d, so this is cancel out, ये हो गया भैया lambda d by d, this is beta dash
यदि आप देखोगे दिस इज ऑल्सो लैम्डा डी बाई डी, दिस इज ऑल्सो लैम्डा डी बाई डी, इसका मतलब एक ही होता है सर, दैट फ्रिंज विड्थ इज सेम। मानी चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो, बात एक ही है, सारे जो फ्रिंजेस है वो सेम विड्थ के हैं। आपको शायद ये समझ आ गया होगा, शायद ये दिखाई दे रहा होगा आपको। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। सो फाइनली अपना ये कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया, राइट? अपना ये कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ में पार्ट डिफरेंस निकाला, फिर अपना पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस एंड देन लास्ट फ्रिंज विड्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंटरफेरेंस का पार्ट 1 ऑलरेडी पिछले वीडियो में करवा चुका हूं, ये दूसरा हो गया आपका इंटरफेरेंस का पार्ट 2 एंड दैट्स इट। आगे बढ़े। देखिए आपके लिए मेहनत चल रही है, दबा के आपको काम करवाया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग एक टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स ऑन योर टिप्स, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई। यहां पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारी स्पेशल क्लासेस के लिंक्स, अनअकैडमी के पेड क्लासेस के लिंक्स आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं। बच्चों, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर, CEO at AVGMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School and visiting faculty at Allen Rohtak. अनअकैडमी में आपको मिलता है रेज हैंड फीचर। अब आप अपने फेवरेट एडुकेटर से, देखिए अब आपको क्वेश्चन भेजने की जरूरत नहीं है, मतलब भेजना तो पड़ेगा लेकिन सिर्फ क्वेश्चन भेज के चैट्स में नहीं पूछना है। अब आपको फोटो भेजो, उसके बाद आप अपने एडुकेटर से बात करो, ओरली उनको एक्सप्लेन करो, सर ये डाउट है, वो आपको ओरली एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया फीचर है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो आप कभी भी किसी भी समय पर। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होंगे विद अ रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। सबसे बढ़िया फीचर जो अनअकैडमी की क्लासेस का है दैट इज हर 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस। आपको इसमें एनरोल होने के लिए एक कोड विच इज वीके आर्मी, ये कोड अगर आप यूज करते हैं, सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। बेटा ये एक कोड नहीं है, ये बच्चों ने दिया है, दिस इज एन इमोशन, दिस इज नॉट जस्ट अ कोड, वीके आर्मी। बाकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको पर्सनल मेंटोरशिप प्लस के सारे बेनिफिट्स और वीकली रिपोर्ट सब चीज मिलेगा आपको, राइट बच्चा पार्टी? So I will say, let's crack it. And yes, once again, join this channel, Physics on your tips. अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही है, तो आप शेयर करिए प्लीज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये वीडियोस दिखाइए, क्योंकि आप खुद देख पा रहे हो कि किस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, बोर्ड से पूरा रेलेवेंट। बाकी बच्चों, मैं आपसे मुलाकात करूंगा आपके अगले वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे पार्टी। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस बच्चों, जय हिंद, गुड नाइट ऑल।